साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा फार्मिंग और फेसबुक पेज पे। भाइयों मुंडा फूक रहे आज। ये खेत देख लो अपना, वही गन्ने वाला। ये गन्ना समाप्त हो गया इसमें, ये देखो गन्ना समाप्त हो गया इसमें। और उसके बाद फिर इसकी पत्ती फैला के इसमें बारीक बारीक पूरे खेत में, और इसमें जला दी। इसमें ये जलानी चाहिए नहीं वैसे। देखो आप कहेंगे कि भाई फार्मिंग भी कर रहा है और पत्ती जला रहा है, तो पत्ती जलानी नहीं चाहिए। या तो आप मल्चर से काट दो इसे, क्योंकि सुविधाएं कम रहती हैं भाई गाँवों में इस तरह की। भाई छोटी खेती वाले लोग हैं, हरियाणा पंजाब में तो आपको मिल जाएंगे मल्चर वगैरह सारी चीज़ें, यहाँ कम मात्रा में है। तो हमने इसलिए पत्ती में आग लगानी पड़ी हमें। अन्यथा आप बारीक करके रूटावेटर से जोत दो, कई बार उसकी जुताई करनी पड़ेगी फिर आपको, या हैरो से भी काट सकते हो। तो एक तो जलाने से फ़ायदे और नुकसान बताता हूँ। फ़ायदा तो ये है कि आपको कुछ नहीं करना, जला के रूटावेटर निकलवा के अपना बुआई कर दो। सबसे आसान काम लगता है किसान को ये, और होता भी आसान है भाई, क्योंकि किसान के पास तो समय इतना रहता ही नहीं कि भाई इतनी मेहनत एक ही खेत में करेगा तो बाकी खेतों का क्या होगा उसके। तो सारी चीज़ें सोचनी होती है किसान को तो। और जो भाई वैज्ञानिक हो या और लोग जो बाहर बैठे हैं, यानी कि जो बैठ के ऑफिसों में और यूनिवर्सिटियों में बताते हैं कि किसान को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो बताने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का। ये देखो ये गन्ना देख लो भाई, 0238 ही है, अपने पास का ही है। एक हरिजनों का खेत है ये, एक बीघे के आसपास है ये टुकड़ा, और बहुत जानदार गन्ना खड़ा है। पिछली बार हमारा पौधा गन्ना भी ऐसा ही खड़ा था इसमें। तो अब की बार भी एवरेज की बात करें तो 300 के आसपास निकले हैं इसमें, तो 75-80 के बीच का एवरेज गया। तो वही बात चल रही थी पत्ती के नुकसान की। देख भाई इधर आगे ना बढ़ जा आगे। तो हमारे साथ भाई अद्विक भी आया आज पत्ती जलवाने के लिए। तो हेलो अद्विक, आज क्या करने आए हो यहाँ? थोड़ा तेज बोलो, इधर देख के। हाँ पत्ती जलाने आया। अच्छा, पत्ती क्यों जला रहे हैं हम ये? ट्रैक्टर हाँ वो भी कर लेगा। हाँ क्या? खेत जोतने में परेशानी नहीं होगी फिर। पत्ती जलाने के बाद मतलब खेत जोतने में परेशानी नहीं होने की। तो देखो जी ये बच्चा है अपना। व्हाट इज योर नेम? अद्विक त्यागी। अच्छा ठीक है, देखो अद्विक त्यागी बात कर रहा है ये, और ये कह रहा है कि भाई ये सुबह से इसे लग रही थी, आज छुट्टी थी, संडे का दिन है, तो इसको लग रहा था कि भाई मुझे भी चलना है। तो कह रहा था कि भाई मैं भी चलूँगा। तो कह रहा है कि जो खेत जोतने में परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों को तो भाई जैसा हम बताएंगे वैसा ही बोल लेंगे। खैर देखो दो नुकसान है इसके, 2-3। सबसे पहला तो ये कंपोस्ट खाद है। अगर इसे किसी तरह हम सड़ा के गला देना खेत में, तो वर्ष भर का यूरिया जितना हम डालते हैं इसी पत्ती से ही पैदा हो जाएगा। वो पैदा मतलब इतना हो जाएगा, उधर को उस तरफ वर्ष भर का पैदा हो जाएगा भाई इसी से ही। कंपोस्ट इसे बना के किसी तरह इसे गला दो। एक वो भी आती है दवाई, क्या नाम भूल गया मैं थोड़ा उसका, उसकी स्प्रे कर दो इस पर, तो ये पत्ती थोड़ी करारी सी हो जाती है। और करारी होने के बाद ये आराम से टूट जाती है। मतलब जोत लो इसे या कुछ भी इसका कर लो। अब क्या हुआ यहाँ कि पत्ती वैसे बेच देते हैं खेत की, आपने देखा भी होगा कि पत्ती 300, 400, 200 जैसी पत्ती होती है, रुपए बीघा चली जाती है वो। तो यहाँ क्या हुआ कि नाले पे थोड़ा रास्ता कठिन है, इस वजह से कोई आ नहीं पाया पत्ती लेने वाला, तो इसलिए मजबूरन करके भी हमें आग लगानी पड़ी इसमें। 2 दिन इंतज़ार भी करा, क्योंकि कल निमट गया था गन्ना इसमें से, तो कल पूरा दिन, फिर आज तो पूरा इंतज़ार करा। और रात एक शादी में थे, देखो रात की शादी मार लें, तबीयत ख़राब हो गई थोड़ी सी। तो भाई एक तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती है इससे, बिल्कुल दम नहीं रहता।
और जो हमारे मित्र कीट हैं वो भी जल जाएंगे कहीं ना कहीं। जो मित्र कीट हैं, दुश्मन तो जलेंगे ही, दुश्मनों के चक्कर में दोस्त भी गायब हो जाएंगे। तो ये इसका नुकसान ये होता है। और ऊपर से 2-2 इंच भूमि जो होती है ऊपर की, उसमें हीट होती है, वो आग लगने के बाद हीट होती है उसको, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं किसान को ही होगा। आ जाओ इधर आ जाओ। वो देखो जी धुएं में फंस गया अद्विक। तो इसे आग लगाने का तरीका भी भाई किसान भाइयों को वैसे जानकार रहे हैं सब किसान भाई। यूट्यूब पे सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसा नहीं है कोई। फिर भी बताना चाहता हूँ कि हमेशा हवा के विपरीत आग लगानी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है, तजुर्बा, वो काफ़ी टाइम बाद होता है। एक बार क्या हुआ, इसी खेत में हमारा दोस्त है सन्नी, वो भाग का आया, कह रहा मैं फूंक दूंगा इसे। तो थोड़ा सा गन्ना उधर खड़ा था, बस चारों तरफ गन्ना नहीं था इसके, तो उसने आग लगा दी। आग लगते लगते खेतों में बची, क्योंकि पछुआ हवा थी और तेज़ हवा चल रही थी। तो आग लगते ही वो पछुआ हवा तो आर पार निकलने की कोशिश करती है बिल्कुल इधर से इधर, तो उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। और हवा ढलने पे, यानी कि हवा बिल्कुल कम हो जाए। अब शाम के 5 बजने वाले हैं अब शायद, इस समय हम इसे फूंक रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल हवा ढलने के बाद जब इसमें लगानी चाहिए। और वही इसकी कल जुताई करके रोटावेटर से जुताई करा के बोएंगे गेहूँ इसमें। ये देखो गेहूँ की बुआई फिर कल 11 दिसंबर है, तो 11-12 तक समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगले खेत में किसी में गेहूँ नहीं बोएंगे। फिर हम उसमें रखेंगे बहान, जुताई करेंगे उसकी बढ़िया प्रॉपर। उनमें बहान का गन्ना होगा, इनमें गेहूँ का होगा। तो बात चल रही भाइयों, गन्ने का रेट तो बढ़ने वाला है नहीं, ऐसा आभास हो रहा है हमें। सरकार भी बेवकूफ़ी बना रही है कि अब बढ़ेगा तब बढ़ेगा जब बढ़ेगा। अब चुनाव हुए 3 राज्यों में, सरकार गदगद है। अगर 1-2 में हार जाती तो सरकार को सोचना पड़ता कि भाई ये देखो जी दृश्य, बिल्कुल ऐसा अग्निपथ सा हो रहा है। तो ये देखो नाले की लेबर भी आ गई इस पर फिर दोबारा से, और काम चल रहा है। जल्द ही काम पूरा हो जाएगा, मैं आपको बता ही रहा था पहले भी। ये देखो जी अग्नि पूरी चेतन है, पछुआ की तरफ से हवा का बहाव है। तो ये देखो अब स्पीड देख लो आप, खुद बढ़ती चली जाएगी। ये देखो तो अग्नि है, सबको भस्म कर देती है भाई, ये किसी को नहीं छोड़ती। इसके सामने जो भी आएगा सबको लपेट देगी। ये देखो, तो इस पे भाई हरियाणा पंजाब में तो किसानों पर जुर्माना भी लगा, हमारे यूपी में भी लगा है बागपत साइड में। अब किसान की मजबूरी है, किसान करे क्या इसका, पत्ती को इतनी को कहाँ लेके जाएगा। समस्या किसान की चारों तरफ है, तो समस्या भी समझनी चाहिए अधिकारियों को भी और भाई प्रशासन को भी। शासन प्रशासन 2 ही चीज़ हैं ये, तो इन्हें समझनी चाहिए किसान की समस्याएं। तो चाहते तो असल में थोड़ा सा सरकार की ढील रहती है, नहीं तो ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करा दे कि मल्चर वगैरह की व्यवस्था हो कि आप न्यूनतम मूल्य में आप मल्चर निकलवा लो और अपना पत्ती मत जोत दो। तो ये जागरूकता चलानी पड़ेगी सरकारों को, तब जाके कुछ होगा। वो छूट दे देते हैं मल्चर पे, कृषि यंत्रों पे। अब जिसके बेचारे किसान के पास ट्रैक्टर भी नहीं है, वो यंत्र कहाँ से ले लेगा, यंत्रों का करेगा क्या। ट्रैक्टर 60 पावर का कह रहा जी 10 लाख रुपए का वो लेना आपको सामान सारा, उस पर छूट मिलेगी, तो क्या करेगा वो लेके। तो इसमें बहुत धांधली हुई है, उसमें भी देखने की ज़रूरत है सरकार को, अधिकारी को। तो ये देखो जी अद्विक भी आ गया। तो भाई ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो जैसी भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान।